गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष जहां विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को सदन में घेर चुका है, तो वहीं अभी भी बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। गृह मंत्री का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। इस वजह से सरकार के लिए ज्यादा परेशानी बनी हुई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर से नौकरशाही में बड़ी सर्जरी करने की तैयारी कर ली है। हालांकि इस बार सर्जरी का नंबर आईपीएस ऑफिसर्स का है। सूत्रों की माने तो जल्द ही आईपीएस ऑफिसर्स की एक जंबो तबादला सूची जारी हो सकती है। दरअसल आईपीएस अफसरों की लंबी और जंबो तबादला सूची को लेकर इन दिनों सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। आईपीएस ऑफिसर्स के एक एक नाम पर गंभीरता से विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि तकरीबन 50 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर्स की तबादला सूची लगभग तैयार है। बस इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी का इंतजार है और इस मंजूरी के बाद 15 मई तक माना यह जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर्स की एक जंबो तबादला सूची जारी हो सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर्स की संभावित तबादला सूची में 1 दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदलने की तैयारी सरकार कर रही है। नौकरशाही में चल रही चर्चाओं की माने तो जिन जिलों में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को चुनौती मिल रही है, उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला जा सकता है और उनकी जगह पर दूसरे आईपीएस ऑफिसर्स को मौका दिया जा सकता है। इससे पहले गहलोत सरकार ने 13 अप्रैल को 76 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले सूची जारी की थी और वहीं 25 अप्रैल को 239 आरएएस ऑफिसर्स की जंबो तबादला सूची जारी की थी। इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में गहलोत सरकार ने 22 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए थे और अब एक बार फिर से इंतजार आईपीएस ऑफिसर्स की तबादला सूची का हो रहा है। और इस खबर पर और अपडेटेड और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से फिरोज सैफी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज, इस बार तबादला सूची आएगी तो मानकर चलें कि आईपीएस ऑफिसर्स की आएगी और जंबो तबादला सूची हो सकती है, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए नकुल, क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछले महीने की बात करें, अप्रैल माह की बात करें, तो सरकार ने आरएएस और आईएएस अफसरों में बड़ी जो तबादला सूची है वो जारी की थी। 76 जो आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे, उसके अलावा 239 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। और अब यही कहा जा रहा है कि जो आईपीएस अफसर हैं उनकी एक जंबो तबादला सूची जो है वो उस पर मंथन चल रहा है और माना ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। उसके बाद में 15 मई तक जो आईपीएस अफसरों की तबादला सूची है वो जारी होगी। नकुल, बड़ी बात यही है कि जिस तरह से सरकार पिछले 6 महीने से लगातार कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर जो है घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे बढ़ते अपराध हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए टेंशन बने हुए हैं। और यही की वजह भी यही है कि सरकार आईपीएस अफसरों की जो तबादला सूची के जरिए एक संदेश देना चाहती है कि जो 1.5 साल के बाद जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं जो खराब कानून व्यवस्था और जो बढ़ते अपराध है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी न बन जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक सख्त संदेश दिया जाएगा कि 0 टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की अपराधों के प्रति, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और सख्ती के साथ अपराधों से निपटा जाए। बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से कई जिले ऐसे भी है जहाँ पर लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो वहां के भी पुलिस अधीक्षकों को बदलने की बात कही जा रही है। जी, और फिरोज, आपने बताया कि कानून व्यवस्था चिंताजनक स्थितियां बनी हुई है, गहलोत सरकार घिरी हुई है, विरोधी दल भी लगातार घेर रहे हैं और वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री हैं राजस्थान के। लेकिन पिछले दिनों देखा था 22 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए थे। तब भी मंशा यही थी कि कानून व्यवस्था पटरी पर आए, लेकिन तबादले होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था बेपटरी होती है, पटरी पर नहीं आती है। इसको लेकर जाहिर सी बात है चुनाव से पहले सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई रहेंगी। बिल्कुल, देखिए नकुल, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री लगातार, आपको ध्यान होगा कि पिछले जब बात करें तो पिछले कई महीनों से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था की समीक्षा करते जा रहे हैं और
साथ ही पुलिस अधीक्षकों को भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर काम करें और किसी प्रकार का कोई समझौता है वो ना किया जाए। जो भी संगठित अपराध है उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और एक जो पुलिस का इकबाल है वो बुलंद होना चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेकर इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन बावजूद इससे भी कहीं ना कहीं अभी भी जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई, चाहे वो करौली की घटनाएं हो, उसके अलावा और कई जिलों में जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर भी है। विपक्ष लगातार सरकार को इन मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या तबादलों के जरिए जो अपराध है वो रुक जाएंगे या फिर जो इच्छा शक्ति की कमी है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही सरकार में। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर मंशा सरकार की यही है कि कानून व्यवस्था पटरी पर आए, जो बढ़ता ग्राफ है क्राइम का वो थम जाए, कम हो, नियंत्रण में आए, यही मंशा से है तबादले किए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक आखिर IPS ऑफिसर्स की ये तबादला सूची आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सैफी, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से, बता रहे हैं कि जल्द ही अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि एक बड़ी जंबो तबादला सूची IPS ऑफिसर्स की लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है।